हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपका अनुराधा केयर के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईयरली प्रेगनेंसी सिम्टम के बारे में। ईयरली प्रेगनेंसी सिम्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है और इसको समझना और इसको महसूस करना और इसको डिटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वैसे तो देखा जाए कि ईयरली प्रेगनेंसी कंसीव करते ही आपका जो बॉडी है उसमें बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। तो ये इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जैसे कि आप अपने यूरिन में कैसे चेंजेस आते हैं, आपके ब्रेस्ट में कैसे चेंजेस आते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे लक्षण होते हैं जिसको कि आपको जान सकते हैं कि शायद आप कंसीव कर चुके हैं या फिर प्रेग्नेंट हो गए हैं। लेकिन बहुत सारे साइंटिफिक तरीके भी होते हैं जो कि आप देख के जान सकते हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक जो सिम्टम होते हैं उसको भी महसूस कर सकते हैं। और अगर उसको आप डिटेक्ट करेंगे तो आप जल्द से जल्द पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। सो जो ईयरली प्रेगनेंसी सिम्टम उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में और कंसेप्शन के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताती हूँ यहाँ पर। तो क्या होता है कि आपका जो ओवुलेशन होता है, जो आपका पीरियड्स का बीचों वाला दिन ही इसी दिन होता है। तो ओवुलेशन होने के बाद यानी कि आपके ओवरी से एक ओवम रिलीज़ होता है जिसको कि हम ओवुलेशन बोलते हैं। अगर उसी दौरान आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो आपका पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलकर एक नन्हा सा जाइगोट बनता है। वो ये सारा प्रोसेस आपका जो फैलोपियन ट्यूब में होता है। वो फैलोपियन ट्यूब में वो जो जाइगोट बनता है वो एक सेल होता है, फिर बाद में वो डिवाइड होकर 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल ऐसे होता है। फिर वो जो जाइगोट यानी कि उसको इसी स्टेज को हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, वो फैलोपियन ट्यूब से आकर आपका जो यूटेरस यानी कि जो गर्भाशय है उसकी दीवार में चिपकता है। जो यूटेरस की पहले से ही तैयारी कर रखी होती है बच्चे को अपने अंदर इम्प्लांट करने के लिए, और इसी प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होने के बाद बॉडी आपको बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स देता है जिससे कि आप पता कर सकते हैं, और जिसे आप अगर महसूस करेंगे तो आपको बिल्कुल भी पता चल सकता है कि शायद आप कंसेप्शन और कंसीव कर चुके हैं। सो इम्प्लांटेशन होने के बाद आपके जो निचले हिस्से का जो पेट है यानी कि जो नाभि के नीचे वाला हिस्से में थोड़ा सा क्रैम्पिंग होता है। आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकता है, और आपके जो शरीर के जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी थोड़ा सा डिप आ सकता है, यानी कि थोड़ा सा कमी आ सकता है। तो इसे आप पता कर सकते हैं कि आप शायद कंसीव कर चुके हैं। जब भी इम्प्लांटेशन होता है तो क्या होता है, आप उसे कैसे पहचाना कर, और ऐसा भी होता है कि हर महिला को ये सिम्टम्स महसूस ही ना हो। 100 में से 100 महिलाओं को ऐसा महसूस नहीं होता है। लेकिन अगर आप पहली बार कंसीव कर रहे हैं या फिर पहली बार माँ बन रहे हैं या फिर पहली बार इम्प्लांटेशन, आपको कैसे पहचानेंगे इसके बारे में मैंने और भी एक वीडियो बनाए हैं कि इम्प्लांटेशन है या फिर पीरियड्स है, इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि पीरियड्स का जो दर्द होता है वो बहुत तेज़ होता है, लेकिन इम्प्लांटेशन अगर हो गया है और अगर कंसेप्शन हो गया है तो आपको हल्का सा दर्द होगा और हल्का सा क्रैम्पिंग होगा। हो सकता है कि आप महसूस कर सकते हैं या हो सकता है कि आप महसूस नहीं कर सकते हैं। और जो ब्लीडिंग होता है वो पीरियड्स के 7 दिन पहले आ सकता है, पीरियड से 3-4 दिन पहले भी आ सकता है, या फिर पीरियड्स का जो दिन बाद भी आ सकता है। ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है वो यूटेरस तक आते आते उसको 7 डेज 3 to 7 डेज लगभग टाइम 6-7 दिन टाइम लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 दिन होता है, लेकिन सामान्य तौर से देखा जाए तो 7 दिन तक समय वो लेता है। तो अगर आपका ओवुलेशन के बाद ओवुलेशन के 7 डेज या 10 डेज़ के बाद आपको निचले नाभि के निचले हिस्से में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, थोड़ा सा क्रैम्पिंग हो रहा है, और साथ ही साथ स्पॉटिंग होता है, वो जो स्पॉटिंग शायद उसमें एक भी पैड ना लगे, थोड़ा सा स्लाइटली प्लॉटिंग, जो उसका कलर हल्का भूरा रंग या फिर पिंक कलर का होता है, और वो ज़्यादा भी नहीं होता है। तो हो सकता है कि ये
आपका जो इम्प्लांटेशन होता है। बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं, बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं, इन्होंने और बहुत सारे कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे महिलाओं ने ये प्रश्न किया, क्या क्लॉटिंग भी आता है? देखिए, इम्प्लांटेशन में क्लॉट्स नहीं आते हैं, बिल्कुल भी हल्का सा जो पिंकिश कलर का स्पॉटिंग टाइप का होता है एक जो ब्लीडिंग, तो इसको आप आसानी से महसूस कर सकते हैं, और इफ़ आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप बिल्कुल भी पता कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका बॉडी के टेम्परेचर में थोड़ा डिप आता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन डिप बोलते हैं, वो भी एक प्रोमिनेंट साइन होता है आपका कंसेप्शन का। सो अगर ये सब चीज़ें आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आप बिल्कुल भी जान सकते हैं कि शायद आप कंसीव कर चुके हैं। और अगर आप देखेंगे कि स्पॉटिंग भी हो गया है, और इस क्रैम्पिंग भी होया, स्पॉटिंग भी होया, और आपका पीरियड्स मिस हो गया, और इस बार आपका पीरियड्स खुल के भी नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं और आप कंसीव कर चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा कि आप अर्ली साइंस और अर्ली सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने में। सो और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए आप स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, और अनुराधा केयर चैनल को भी बिल्कुल भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए।